अगर हम कुछ लिखकर तैयार करते तो शायद वो फीलिंग नहीं ला पाते जो हमने उस टाइम पर फील की थी, ठीक है ना। तो जब तक हमारी शादी नहीं हुई होती है तब तक ऐसे गर्व और वो लड़कपन बातें आपस में चलते रहते हैं, बट शादी हुई उसके बाद कंसीव किया तो वो एक अलग फीलिंग थी। बट जब फर्स्ट तो बड़ा बेटा मेरा अस्तित्व मिट्टू नाम है उसका, मतलब 2-3 डेज के बाद मुझे दिया गया, मेरा ऑपरेशन हुआ था और बहुत कंडीशन मेरी खराब थी उस टाइम पे। तो वो इतना सुंदर था कि मुझे फर्स्ट टाइम तो बिलीव नहीं हुआ ये मेरा ही बच्चा है। इतना मोटा गोरा सुंदर। तो और जब मम्मी बताती थी मेरी कि जब मैं हुई तो मैं 1.5 किलो की थी, बहुत ज्यादा स्लिम। और उसके बाद मेरा बेटा हुआ था वो 4+ फोन का वीडियो क्लास। और उसके बाद मैंने क्या करा, जब उसको गोद में लिया तो उसकी एक एक आईज, नोज, हेयर्स, कर्ली हेयर तो उसमें फिंगर डाल के घुमाना, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना अंदर से प्राउड फील हो रहा था कि हाँ आज मैंने बहुत बड़ा काम किया। उस टाइम इतना दे दिया, लोग ऐसे करके चादर पूरी ओढ़ लेते थे जैसे ये, और अंदर से वो उससे बातें करना अपने आप में, वो मेरे देखता था पूरा आईज घुमा के, तो मतलब वो शब्दों में शायद नहीं बता सकता जो सही बात है फील की, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और आज भी मैं अपने आप को एक प्राउड फील कर रही हूँ कि हाँ मैं एक मदर हूँ। और कभी भी मुझे जैसे वर्किंग घर में भी काम करना है, बाहर भी ट्यूशन इंस्टीट्यूट भी खोल लेती हूँ, दिमाग में चढ़ती है। आज में कभी थकान है तो फिर एक बार मिरर में खड़े होकर देखती हूँ और अपने आप में ना एक पावर आने की कोशिश करती हूँ, नहीं डल नहीं होना है, मैं ही वो माता हूँ जो सारे काम कर सकती है। तो वो हर मदर के अंदर है, कितनी परेशान हो हाँ। और बच्चों ने मुस्कुरा के कह दिया मम्मा ये चीज बन जाएगी, सारी हो जाती है। और ये सारी मदर्स के लिए, मेरे साथ नहीं है, ये सारी मदर्स के साथ। पापा पढ़ा दे। तो थैंक यू। सेकंड अब कौन स्टार्ट करेगा? आरती मैम। पढ़ती हूँ मैं आज। हेलो, कैन यू हियर मी? मेरा आवाज सुन रहा है क्या? वंश कम हियर, वेट कम हियर। हेलो एवरीवन, सी ये मेरा बेटा है वंश। आई थिंक बेस्ट गिफ्ट, बेस्ट लाइफ, ही इज माय लाइफ लाइन। जिस दिन मुझे ये मिला था, आई थिंक मेरा वो दिन जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। इसका जो साउंड मैंने सुना 8:01 पे, उसके बाद मुझे सब दर्द दुख सब भूल गया। बस एक वो साउंड था कान में, मुझे ये नहीं पता था लड़का है कि लड़की है, बस मुझे एक साउंड आ रहा था बस। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई, लेकिन आज तक मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं चाहिए आप खाओ, क्लोज द डोर वंशु। इसका जब जब भी बैठी होती हूँ, आरती आप थक गए हो क्या, मेरे को आके पानी देता है, ये फील जो है ना, शायद मेरे को नहीं लगता दुनिया में कोई भी चीज इसको कंपेयर कर सकती है। श्योर श्योर। दैट्स इट। आई थिंक मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। बट मुझे ये पता है कि अगर मैं इसको ना देखूं तो शायद मैं हूं ही नहीं। या थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, वेरी गुड। यस, या शुभ्रा मैम। यस, मैं गुड्डन की मतलब प्रीति की बुआ हूँ एक्चुअली, तो आई थिंक मैं भी काफी सीनियर हूँ यहाँ पर। और हमने प्रीति को भी बहुत छोटा छोटा देखा है, अपनी गोद में खिलाया है प्रीति के भाई बहन सबको।
सो जब मैं माँ बनी, लाइक आई वॉज हैविंग फर्स्ट बेबी, तो उस समय एक पहली चीज तो जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगी, ओ माय गॉड, अब मैं मतलब आई एम एजिंग मैं बहुत सीनियर हो गई, बड़ी हो गई, लाइक एक कैडर चेंज हो गया, मतलब मैं मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें दिमाग में आई, एक बार आई, जरूर आई। और बट उसके बाद जैसा आप सबने एक्सप्लेन किया, लाइक इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट feeling, and like it cannot be explained in words, it's beyond explanation, and I hope so we all have experienced it. So but Preeti, I want to really thank you for this platform, because ऐसे जुड़ना और अपने आप को एक्सप्रेस करना itself एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो आई रियली थैंक यू, एंड आई विश मैं आप सबसे कभी फिर दोबारा मिलूं, एंड आई थिंक प्रीति विल अरेंज सम मीटिंग, लाइक वी आर ऑल अ ग्रुप नाउ, और मैं सबसे बड़ी हूँ तो मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि लाइक अगर जिसके पास अगर ये बच्चे नहीं हैं, रियली ही इज डिप्राइव्ड ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, तो हमें शायद भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि हम सब माँ हैं आज, और लाइक हमारे पास प्यारे से बच्चे हैं। सो विश यू ऑल अ हैप्पी मदर्स डे। एंड प्रीति, आई वुड लाइक योर परमिशन, आई हैव टू लीव बिकॉज आई हैव अनदर मीटिंग। अभी आपको पता है आई एम वर्किंग इन सलवान पब्लिक स्कूल, आई थिंक आपने नाम सुना होगा, गुड़गांव में हमारी ब्रांच है। तो अभी जो बोर्ड रिजल्ट कैलकुलेशन चल रही है उसके ऊपर हम सब बहुत काम कर रहे हैं। सो आई हैव टू लीव। थैंक यू प्रीति, एंड नाइस टू सी यू ऑल। थैंक यू। Okay. Say something Yes. for me. Okay. Yes, Shweta's mother from Gorakhpur. Hello. Yes, Ritnu Bhatnagar ma'am from Gurugram. हेलो एवरीबॉडी, सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी मम्मियों को ये एक्सपीरियंस क्या मतलब सबके लिए सेम ही एक्सपीरियंस है माँ बनना, उससे अच्छी खुशी तो कोई हो ही नहीं सकती। तो वो तो मतलब उसको तो वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कि जब आप मदर बनते हो तो कैसा लगता है। तो यही है कि भाई सारी माएं, जैसा आजकल टाइम चल रहा है, भगवान से प्रेयर करूंगी सब माएं, सब बच्चे, सब खुश रहें और सारी चीजें जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएं। बस हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। थैंक यू। यस, नव्याज मदर, प्लीज अपना नेम भी बताओ और आप कहाँ से हो ये भी बताओ मैम। Hello everyone. Happy Mother's Day. My name is Dimple from UP Saharanpur. Actually मैं नव्या की मम्मा हूँ और मैं भी यही बताना चाहूंगी कि मेन जो एक्सपीरियंस होता है माँ बनने का वो तो अलग है, लेकिन मेरे साथ अलग हुआ। मैंने जब फर्स्ट टाइम किट से टेस्ट किया ना, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी वो होती जब मैंने देखा कि किट में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं रोने लगी थी सच में, क्योंकि मैंने शादी के 3 ईयर बाद मैंने नव्या को कंसीव किया था। मेरे साथ 2 बार प्रॉब्लम भी हो चुकी थी, तो मुझे लगता था कि पता नहीं मैं कंसीव भी कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किट किया तो मुझे एहसास हुआ कि पता नहीं ये खुशी किससे शेयर करूं, मैं मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर चलो 9 महीने बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम नव्या को देखा, मैं पीजीआई, एक्चुअली चंडीगढ़ में हम लोग रहते थे, पीजीआई में हुआ था क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वहां से। तो जब अनाउंसमेंट हुआ वहां पे, पीजीआई में अनाउंसमेंट होता है बड़े बड़े की नव्या बेटी बेबी गर्ल हुई है, तो फिर मेरे को लगा मुझे देखना है उसको कैसी होगी वो। तो अलग ही एहसास होता है, वो हम नहीं बयान कर सकते, किसी को अलग ही होता है। लेकिन मैं कहूंगी कि माँ बनना तो बहुत है, लेकिन आप जब किट में टेस्ट करते हो ना, वो एहसास और भी परे रखता है जब हम सुनते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट है हमारे लिए, क्योंकि जो लोग उम्मीद खो चुके होते हैं, शायद
3 ईयर हुआ था मेरी शादी को। मैं उम्मीद ही खो चुकी थी, मेरे साथ 2 बार प्रॉब्लम हो चुकी थी, लेकिन आई एम लकी। नाउ आई एम 1 बेबी बॉय एंड 1 गर्ल। आई एम लकी, आई एम ए मदर। थैंक यू। Yes, Devanshi's mother. Happy Mother's Day. How are you, ma'am? Fine. अब आप शेयर करिए, आपको कैसा लगा? मुझको बहुत अच्छा लगा, अलग सी फीलिंग थी। है ना? टाइम से सेकंड मंथ देव के पापा ने बोला कि देव नाम से मतलब सेलेक्ट कर दिया था, और सेकंड मंथ में ही तब से बस पता नहीं कैसे हो गया कि देव ही आया है। Yes. दो बच्चे हैं, वेरी वेरी सो हैप्पी। Okay, okay, very good. Yes, Shweta's mother. हेलो हेलो श्वेता की मैम, मम्मा आवाज अपना आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, हैप्पी मदर्स डे है। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। हाँ जी मैम, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है 12 साल का, और आप ये अपना 6 नेम भी साल की बताओ, है। कहाँ से हो वो भी बताओ। मेरा नाम सीमा चौरसिया है, मैं यूपी गोरखपुर से हूँ। ओके। तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा 12 साल का है और छोटी बेटी मतलब 6 साल की है। इन्होंने या सास ने आके आपको गोद में दिया जब बेबी को, तो आपने उसको देखकर आपको कैसा लगा उस टाइम पर? मैं तो एकदम दिल बहुत तेज तेज से धड़क रहा था उसको लेने में। इतने मतलब बेटा इतना प्यारा सा था, और बेटी भी मतलब बहुत अच्छी थी। बेटी के लिए तो मतलब मैं सोच रही थी बेटा हो गया, उसके बाद सोच रही थी कि एक बेटी भी हो जाए। जब इसको पाई तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। बहुत प्यारा खुश है। यू आर सो हाँ लकी, है ना? हाँ श्वेता मैम। बहुत प्यारी बेटी है। बेटा को कोई नहीं देखता। बेटा भी अच्छा है, ये रहा मैम, बोल रहा है बेटा को कोई नहीं देखता। अच्छा, दिखा एक बार आओ, एक आ बार जाओ बोलो तो। हेलो, बोलो हेलो तो बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नहीं, दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, है ना? बहुत प्यार है। मैम Yes. बेटा हो जाता है फिर एक बेटी के लिए तो होता ही है, तो इसको लगता है कि बेटी को ज्यादा मानती है। अच्छा, ओके। वही बोल रहा है, बेटा को तो पूछ नहीं रहे हो, बेटी को बोल रहे हैं। बहुत मतलब खुशी हुई जब ये हुई तो। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यस यस, संगम मैम। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हेलो ऑल मदर्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और मैं संगम हूँ, और गुड़गांव में ही रहते हैं हम लोग। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। जब मेरा बेटा हुआ था तो मेरी कंडीशन बहुत खराब थी। डॉक्टर कहते थे कि एक बचेगा, ये आप या बेबी। तो थोड़ा दिमाग भी परेशान था। जब डॉक्टर ने मेरे हाथ मिला के दी, इतना क्यूट, इतना सुंदर था मेरा बेटा, बहुत अच्छा था। बस 10 साल का हो चुका है। एक मेरी बेटी है वीरा, जब ये बोर्ड में नहीं हुई थी तभी कहता मुझे वीरा चाहिए, मुझे वीरा चाहिए। हेलो। मुझे वीरा चाहिए, मुझे भाई नहीं चाहिए। इससे 4 साल छोटी है मेरी बेटी। उसका नाम ही वीरा रख दिया हम लोगों ने। अच्छा, वीरा है, वो 6 साल की है इस टाइम। और बस ये बहुत अच्छा लगा जब ये हुआ था। ओके, वेरी गुड। यस संध्या। हेलो संध्या, आप अनम्यूट हो, अभी आप म्यूट हो, अनम्यूट हो जाओ।
Yes. Hello, I am audible to you. हाँ, Good fine. morning everyone. Myself Sandhya Verma from Shahjahanpur. Today I will express my feelings when I became mother. Actually जब मेरा बेटा हुआ तब मुझे ऐसा लग रहा था, ईशान का मेरा ईशान, ओके, जब मेरा बेटा हुआ तब मुझे ऐसा लग रहा था कि आज अभी तक तो मैं एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी थी, आज मुझे एक नया रिश्ता मिला। मेरे बेटे ने, मैंने तो उसको मतलब इस दुनिया में लाकर उसको जन्म दिया, लेकिन उसने भी मुझे माँ बनाया है। एक नया शब्द उसने मुझे दिया, उसको पाकर के मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरी फीलिंग्स जो हैं वो अनएक्सप्रेसिबल हैं। जब मेरा बेटा हुआ, लोगों ने मुझसे पूछा कि कैसा फील हो रहा है, तो मेरे आंखों में आंसू थे और इतनी खुशी थी, दिल में इतनी खुशी थी, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आज फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। आज मैं मदर्स डे पे आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि हम लोग अपनी लाइफ में एक अच्छी माँ बनने की बहुत कोशिश करते हैं, कि हम लोग अपनी लाइफ में सोचते हैं कि मैं एक अच्छी माँ साबित हूँ। हर संभव प्रयास हम लोग करते हैं कि मेरे बच्चों के लिए मैं एक अच्छी माँ हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि हमारा बेटा एक अच्छा पति और एक अच्छा बेटा बन जाए, और हमारी बेटी एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी बन जाए। फिर हम लोग अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी एक अच्छी माँ बन जाएंगे। ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। ओके ओके। हेलो संध्या। Yes, and now I am calling my mother-in-law also. Wait, मम्मी। संध्या मेरी भाभी है और अभी आप मेरी मदर से भी मिलेंगे। Wait for 1 minute. देखिए, एक बहुत अच्छी मैसेज इन्होंने दिया है, और रियल में अगर हम लोग कहते हैं ना कि बेटे खराब निकल जाते हैं, अच्छे होते हैं, बहुएं खराब होती हैं, या बेटियां अच्छी होती हैं, बहुएं खराब होती हैं। नहीं, जिस दिन हर बेटी अच्छी हो जाएगी ना, उस दिन हर बहू अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि मेरी भाभी मेरी माँ की सेवा करे, तो सबसे पहले हमें अपनी सास की सेवा करनी है, तभी हम उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रख पाएंगे। ओके, शी इज माय मदर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, अब आप कुछ बोलो। हेलो मम्मी। हेलो, हैप्पी मदर्स डे। सेम टू यू बोलो। सेम टू यू। अब बताओ, आप जब पहली बार दीदी हुई थी तो आपको कैसा लग रहा था? अब आप बताइए सब लोगों को कि जब ये दीदी हुई थी तो आपको कैसा लगा था? जब हम हुए थे तो आपको खुशी हुई थी? क्या हुआ था, कैसा लगा था? बहुत खुशी हुई थी बेटा, बहुत अच्छा लगा था। जब ये गोद में लिया था आपने इनको पहली बार, तो कैसा लगा था आपको उस टाइम पे? अच्छा लगा था। और शायद मैं अपनी फैमिली में, मतलब अपने पूरे खानदान में सबसे बड़ी हूँ, ठीक है ना? हाँ। तो उस टाइम हाँ। पर आप ये समझ लो, जब मैं हॉस्पिटल में हुई तो नर्सेज वगैरह भी कह रही थी कि ये बच्ची इतनी कमजोर है, मतलब मैं आप सेहत हाँ। से नहीं लगता कि मैं इतनी कमजोर रही होंगी कभी। 1.5 किलो की मैं थी, और पूरा हाँ। हॉस्पिटल आइस घुमा के देखा था, तो सारे लोग अभी हाँ। भी बुआ जी वगैरह कहते हैं कि इतनी पतला सा बच्चा, और पूरा हॉस्पिटल देख के मतलब एक सर्वे कर रहा है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं। सबसे ज्यादा लाडली पूरे खानदान में मैं रही हूँ। हाँ। आपको अच्छा लगा था मम्मी? हाँ, अच्छा लगा बेटा। आज देखिए, हाँ, आज ये आपके सामने ओके दीदी ओके है। ओके ओके। हेलो रागिनी। Hello everyone, happy Mother's Day, all of you. Same to you. हेलो रागिनी, शेयर करो। And how are you, Priti ma'am? Fine, fine. I have a daughter. I have a one daughter. वो बहुत क्यूट है। मैं जब फर्स्ट टाइम मदर बनी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था।
चाहे बेटा हो या बेटी, एक्सपीरियंस वही रहता है। आजकल सब कहते हैं कि बेटा होना चाहिए या बेटी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ प्रिविलेज टू बी अ मदर। मदर बनना एक बहुत ही सौभाग्य वाली बात होती है। मैं यही कहना चाहूंगी कि सारे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ बनना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। और प्रीति मैम, आप बताइए। आपकी मदर इन लॉ कहाँ है? एक्चुअली मैं यहाँ पर 3rd फ्लोर पे हूँ, मेरी मदर इन लॉ दूसरे हाउस में रहती हैं। ओके 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 ओके, यस यस यस, आई रिमेम्बर, ओके ओके। अभी मेरी छोटी बेटी है, वो अभी उठी है, मैं उसको लेके आती। ओके ओके। Say hi everyone. हेलो करो बेटा। Say hello. हेलो 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 कर दो, हेलो हेलो। She is only 10 months. हेलो, Hello. so very cute. Thank you. ओके, मुझे हेलो। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मदर बनी हूँ, और ये भी भगवान ने हमें बहुत टाइम बाद खुशी दी है। आपके हस्बैंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, है ना? हेलो भूमिका मदर। हाँ जी हाँ जी। ओ हाँ, अच्छा हेलो कर दो, हेलो। शी इज वेरी नॉटी गर्ल। हेलो, हेलो, यस, हेलो मैम। हेलो पूनम मैम। हेलो हेलो विधि मैम, हाउ आर यू? फाइन। सो शेयर करो आप अपनी फीलिंग्स। माय फीलिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, या श्योर। क्या है, जो मदर बनने की फीलिंग है वो आप ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप मदर बनते हो तो आपको एक अजीब सा एहसास जो होता है ना, वो उसी टाइम जो आपके अंदर आता है ना, वो मतलब अलग सा होता है कि हाँ, कि हम लोग अभी तो हमारी शादी हुई और हम अचानक एकदम से इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज हमारी लाइफ में आया कि हम लोग मदर बन गए। और उस टाइम ये होता है कि वो जो 9 मंथ होते हैं हमारी लाइफ के, वो कितना क्रूशियल होते हैं। मतलब हम लोग एक एक स्टेप जो है वो बहुत ऐसे चलते हैं कि जैसे हम लोग अपने आप को नहीं, हम लोग मतलब उस बच्चे को भी संभाल के चल रहे हैं। तो वो वाली फीलिंग। और फिर जब आप डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ऐसा लगता है कि काश एक बार हम उसको देख पाते, क्योंकि हम डिलीवरी के एकदम तुरंत बाद हम उसको नहीं देख सकते। तो वो जो फीलिंग होती है कि हाँ भाई, शायद क्योंकि जब मेरी बेटी हुई थी तो उस टाइम पहले जब 10 दिन पहले बोला था ऑपरेशन से होगा, लेकिन उसके बाद वो जब दोबारा चेकअप कराया फिर बोले नॉर्मल डिलीवरी है। लेकिन जब ये हुई तो मुझे इतना ज्यादा मतलब ज्यादा पेन भी हुआ, और वो आर्टिफिशियल पेन होते हैं वो सब मैंने इसको सीखा, इससे वही देखा कि कैसे करता है, क्या होता है। तो वो बहुत अलग सा ही मिक्स फीलिंग था मेरे लिए। तो मैंने हर चीज का ही। हेलो मैम। ये तो आपकी स्टूडेंट भी है मैम। यस यस। देख लो कहाँ छोटी सी थी, अभी इतनी बड़ी होगी, आपके साथ ही पढ़ी थी फर्स्ट स्टेप में। यस यस। और बताइए मैम। ओके मैम। यस, हेलो हितांशी's मदर।
हेलो, हितांशी's mother. यस, जस्ट लिसन. अभी 5 मिनट्स में ना एक बार आपको ना रिज्वाइन करना पड़ेगा आफ्टर 5 मिनट्स. ओके ओके ओके. यस, आप शेयर करिए हितांशी की मम्मा. क्या शेयर करना है मैम? ओके, यस यस. जब आप फर्स्ट टाइम मदर बने और आपने गोद में हितांशी को लिया या बेबी को लिया, तो आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील, बस बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ. मतलब ऐसा लगा कि लाइफ की सबसे बड़ी खुशी यही थी. इससे ज्यादा एक मतलब कि मुझे लगता है कि एक औरत कंप्लीट ही नहीं होती है इससे पहले. तो माँ बनने की खुशी का अलग अब खुशी आंटी, अलग आंटी की तरफ करो, आंटी की तरफ करो. हाँ जी. हैप्पी मदर्स डे. थैंक यू मैडम. ओके, आप बताओ आपको कैसा लगा था? हमारे टाइम पे तो ऑपरेशन हम बहुत ज्यादा एक नॉर्मल चीज हो गई है इस टाइम पर. नॉर्मल होता है तो हम लोग कहते हैं डबल कांग्रेचुलेशन कि आपको नॉर्मल बेबी हुआ. तो उस टाइम तक तो हाँ ये चीजें अब नहीं थी. उस टाइम पर सब मोस्टली नॉर्मल ही डिलीवरी हुआ करती थी. बट मुझे लगता है जो एक नॉर्मल डिलीवरी के बाद जब बेबी का बच्चे का चेहरा देखते तो उस टाइम की सारे दर्द परेशानियां उस बच्चे के चेहरे के साथ ही वही सारी चीजें एकदम से याद आ जाती है. क्या सबके साथ होने की तो एक अलग ही खुशी होती है ना. हाँ जी. जो भी माँ बनती है सबकी फीलिंग एक जैसी ही होती है. जो माँ चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सिजेरियन हो मतलब आपके 9 मंथ्स की पूरे दर्द खत्म हो जाते हैं उस टाइम पे जब आप बेबी का फेस देख लेते हो तो सब भूल जाते हैं. ओके. और मेरी तो मुझे लगता है कि माँ बनना एक सिर्फ ह्यूमंस के ही लिए नहीं, एक जीव जंतु के लिए, जो प्राणी अगर बच्चे को जन्म देता है तो उन सबके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. एक चिड़िया भी जब अंडा देती है तो उसको वो इतने प्यार से रखती है. ये गाय अपना बछड़ा तो उसको चाट के प्यार से वो पीछे पीछे उसके बिल्कुल लगा रहता है. आप एक मतलब वो फील जो है एक सिर्फ शायद शब्दों में बयान नहीं हो पाती है. मैम ये फीलिंग हो ही नहीं सकती, शब्दों में आप बयान कर ही नहीं सकते इस चीज को. तो मतलब एक मुझे आज भी याद है कि मैं जब 3 इयर्स की थी स्कूल में तो मम्मी मेरी धूप हो रही तो ऐसे अपना पल्लू मतलब धूप में रख देती थी कि हाँ. लेकिन क्या है कि आज हम शायद फैशन की इस दौड़ में दुनिया की होड़ में मतलब सब कुछ भूल चुके हैं वो सारी चीजें कि जब तक बस हमें तभी तक जरूरत रहती है कि जब तक हम माँ की उंगली पकड़ना नहीं सीखे. उसके बाद में हर बच्चे की आज वही चीज क्यों है कि अरे आपको तो कुछ पता ही नहीं है. आपके जमाने में ये होता था, हमारे जमाने में नहीं होता. आपको कुछ पता ही नहीं. ये एक घर की नहीं कि सारे बच्चों की आज ये एकदम चेंज देखने को मिला. मतलब हमने तो वो जनरेशन देखी है जिसमें आज भी हम अपनी मदर से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते. जी बिल्कुल सही कह रहे हो. और आज हमारे बच्चे हमसे ऐसे नहीं बोलते. आप ये चीज मत बोलो कि मम्मी को नहीं आता. मम्मी ने ही आपको ये सारी चीजें सिखाई है. ये भूल जाते हैं ना. हाँ कि अब इतने टाइम तक हम लोग रनिंग में नहीं रहे. अब जो रनिंग में रहते हैं तो थोड़ा सा उनके अंदर चेंजेस आता है. बस ये. ओके, थैंक यू हितांशी की मम्मा. यस. तो हमने एक दूसरे से थोड़ा सा शेयर किया. अब इस टाइम थोड़ा कोरोना का बहुत ज्यादा है तो हमें खुद भी सिक्योर रहना है और अपने बच्चों को भी सिक्योर रखना है. ठीक है ना. तो नाउ अगेन हैप्पी मदर्स डे. अच्छे से शेयर कीजिए है ना. घर में आज अपनी मम्मी का पसंद का जो भी उनको पसंद हो वो उनको खिलाओ बना के, है ना.
ओके नो